आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसे कि हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अगर आप बिगिनर हैं या एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, हैमर कैंडल आपकी स्ट्रेटजी में एक गेम चेंजर हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हैमर पैटर्न होता क्या है। देखिए, हैमर एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि मोस्टली डाउन ट्रेंड के बाद यहां पर बनता है। इसकी जो बॉडी होती है वो छोटी होती है और जो नीचे की विक होती है वो लंबी होती है। मतलब कि जो कैंडल के नीचे की जो विक है वो बॉडी से कम 2 गुना से ज्यादा होती है। कैंडल के ऊपर वाली जो विक होती है वो या तो बहुत छोटी होती है या फिर होती ही नहीं है। यह दिखाता है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, लेकिन बायर्स ने काउंटर अटैक करके मार्केट को ऊपर क्लोज कर दिया, और इसी कैंडल को हम लोग यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो या तो ग्रीन भी हो सकता है या तो रेड भी हो सकता है। तो कलर्स का इसके अंदर कोई भी लेना देना नहीं है। बस आपको पैटर्न ध्यान रखना है कि इस तरह का पैटर्न आपको कुछ देखने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हर हैमर आपका रिवर्सल साइन नहीं होता है। मतलब कि आप हर एक हैमर के ऊपर यहाँ पे अपना बुलिश बाय का ट्रेड यहाँ पर नहीं ले सकते। इसलिए ट्रेड लेने से पहले आपको कुछ चीजें कंफर्म करनी है। तो प्रैक्टिकली हम यहाँ पे स्ट्रेटजी समझते हैं क्या है। सबसे पहले आपको चार्ट के ऊपर हैमर को ढूंढना है। दूसरी कंडीशन कि आपका जो ट्रेंड है हैमर से पहले वो डाउन होना चाहिए, वो भी यहाँ पे फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन, जो आपका हैमर है वो किसी सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि जो हैमर आपका सपोर्ट के ऊपर बनेगा उसकी जो ट्रेड की एक्यूरेसी होगी वो बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छी होगी। अब इसके बाद आपको एंट्री कब लेनी है? आपको हैमर बनने के बाद वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अगर तो नेक्स्ट कैंडल आपकी हैमर का हाई ब्रेक करती है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर वो हैमर का जो लोअर विक है उसके लोवेस्ट पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आप हैमर कैंडल का जो साइज है उसका 1:1.5 या फिर 1:2 का टारगेट यहां पर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हैमर का साइज है 10 पॉइंट्स का तो आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 15 या फिर 20 पॉइंट्स का। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लाइव चार्ट के ऊपर की, किस तरह से चार्ट के ऊपर हैमर ने पीछे बिहेव किया है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। इस चार्ट के अंदर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड के अंदर है। आगे जाके हमें यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है देखने के लिए मिला। अब हैमर मिलने के बाद हम देखेंगे कि जो हैमर है ये क्या एक सपोर्ट के ऊपर बना है। तो जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट के ऊपर आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा होगा, और इस सपोर्ट के बिल्कुल पास में हैमर आपका यहाँ पर बना है। तो इस हैमर के ऊपर यहाँ पे आप ट्रेड कब लेंगे? आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे या फिर आप एक ऐसी कैंडल का वेट करेंगे जो कि इस हैमर के हाई को ब्रेक करे। तो यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो देखेंगे कुछ कैंडल्स के बाद एक कैंडल ऐसी बनती है जिस कैंडल ने हैमर का हाई जो है वो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आपकी जो है एंट्री वो इनिशिएट होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का लो एंड टारगेट ऑफ जितना आपका हैमर का रेंज है उसका 1:1.5 या फिर 1:2। तो यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो मार्क कर लिया, और अगर हम थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पे अपना टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, हैमर कैंडल का यूज करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका हर एक ट्रेड के अंदर आपका टारगेट हिट यहाँ पर होगा ही। आप अगर 10 ट्रेड्स लेते हैं तो उसमें से आपके 7 to 8 ट्रेड्स हो सकते हैं आपके प्रॉफिटेबल हो, लेकिन 2 से 3 ट्रेड आपके लॉस में जाने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको कई बार ट्रैप करने की कोशिश भी करता है, और आप उस ट्रैप से यहाँ पर बच नहीं सकते। आप कोई भी स्ट्रेटजी आप अपने यूज कर लीजिए, मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा ही करेगा ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें। लेकिन अगर आप लंबे समय तक एक स्ट्रेटजी को यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी क्या है। तो अगर वो स्ट्रेटजी आपको 70 to 80% की एक्यूरेसी देती है तो वेल एंड गुड है। 20 to 30% टाइम आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही है, 1:1.5 का है, और आपकी एक्यूरेसी 50% से अबव है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मार्केट से प्रॉफिट यहाँ पर निकाल के जाएंगे ही जाएंगे। तो उसमें कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आपकी नहीं है। तो अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप चार्ट देखिए, इस चार्ट के ऊपर आपको डाउन ट्रेंड दिखा। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला। अब इस हैमर के मिलने के बाद आपको क्या करना है? देखना है कि ये हैमर आपका सपोर्ट के पास बना है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सपोर्ट यहाँ पर नहीं है, काफी नीचे है सपोर्ट यहाँ से, तो आप इस हैमर के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखिए, तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस हैमर को रिस्पेक्ट नहीं दिया और मार्केट वापस से नीचे आ गया और आखिर में इस सपोर्ट के पास आ गया। अब इस सपोर्ट के पास आपको यहाँ पर चेक करना है कि अगर आपको हैमर देखने के लिए मिलता है तो आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अब आगे हम गए थोड़ी सी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें फिर से एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिला। अब यहाँ पे आपका ट्रेड जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर बनेगा। तो अब यहाँ पे आपको वेट करना है कि अगली जो कैंडल है या फिर इसके बाद जो भी कैंडल आपको इस हैमर का हाई तोड़ती हुई दिखे वहां पे आपको एंट्री लेनी है। तो अगर आप अगली कैंडल देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल का आपका हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री आ गई। स्टॉप लॉस आपको पता ही है, कैंडल की विक का सबसे नीचे वाला पार्ट ये आपका स्टॉप लॉस हो गया।
टारगेट आपका 1:1.5 या फिर 1:2 का टारगेट हो गया। थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे इजीली आपको यहाँ पर टारगेट अपना देखने के लिए मिला है। अब आपको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी है। काफी लोग करते हैं, स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे की तरफ ले आते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल यहाँ पर आप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप स्टॉप लॉसेस लंबे लंबे लेंगे और जो प्रॉफिट्स है वो छोटे छोटे लेंगे, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा और आपका जो पूरा अकाउंट है वो यहाँ पर खाली हो जाएगा। तो बेटर है कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कीजिए, कम से कम 1, 2 या 3 महीना तो कम से कम एक स्ट्रेटजी पे स्टिक रहिए। अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी नहीं लगती है तब जाके आप उस स्ट्रेटजी को चेंज कीजिए। तो जब भी आप मार्केट में आ रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, स्ट्रेटजी आपको हर हफ्ते या हर तीसरे दिन चेंज नहीं करनी है। आप जिस भी स्ट्रेटजी के ऊपर हैं आप उसके ऊपर स्टिक रहिए। आपकी जो पकड़ है उस स्ट्रेटजी के ऊपर धीरे धीरे और मजबूत बनेगी। तो अगर आप लंबे समय तक एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे तो काफी अच्छे से आप यहाँ पर ट्रेड अपना मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो आपका अकाउंट हमेशा यहाँ पर खाली होता रहेगा, आप अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करते रहेंगे। तो अगर आपको अब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिलहाल के लिए स्टूडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।